अच्छा, आप लोगों के यहाँ दान दहेज में सलामी उलामी लेते हैं क्या? 4 चक्का लेते हैं या 2 चक्का लेते हैं? 4 चक्का भी? 4 चक्का का मतलब 4 व्हीलर लेते हैं आप लोग भी? अरे रे 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 रे। 2 चक्का मतलब साइकिल भी तो 2 चक्का है। साइकिल कौन लेते हैं? ब्रिटिश दौर में चलता था, अभी नहीं। सही कहा आपने। साइकिल लीजिएगा शादी में? नहीं। मोटरसाइकिल, फटफटिया, 2 चक्का और 4 चक्का बोलेरो, अल्लाह, स्कॉर्पियो। अच्छा, आप लोग के यहाँ बाराती भी जाते हैं क्या लोग? अरे रे 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 रे, यानी बारात भी जाते हैं आप लोग? फिर खाने को क्या मिलता है बारात में? हैदराबाद वगैरह में जाइए आप, हैदराबाद में मौलाना सज्जाद नुमानी ने कहा, हाफिज़हुल्लाह, अल्लाह अकबर, हैदराबाद में एक साहब ने अपनी बेटी की शादी की है, सिर्फ 16 करोड़ रुपया खर्च किया है। 3 मरतबा बोलिए, सिर्फ 16 करोड़। अभी शेख अब्दुल हादी उमरी मदनी हफिज़हुल्लाह ने अपने बेटे की शादी की है और बेटे की शादी में 0 लिया है। यानी उन्होंने दान दहेज का दरवाजा भी बंद कर दिया और दान दहेज की खिड़की भी बंद कर दी। खिड़की मतलब लोग क्या बोलते हैं, अरे हमने थोड़े ना मांगा है, उसने तो अपनी बेटी को दिया है, उनके दामाद 4 चक्के पर घूमेंगे, उनकी बेटी घूमेंगी, हम कहाँ घूमने वाले हैं। अल्लाह तौबा, दान दहेज लेना हराम। सही है ना? खुश रजाई से दिया है, पूछिए कितने से? खुश रजाई, हम कहाँ मांगने गए? ये खुश रजाई से देना, यही है दान दहेज का खिड़की। दान दहेज की यही खिड़की है, उसको भी बंद कर दीजिए। अरे ये क्यों नहीं कि मैं खुद अपनी बहू को जो मेरी बेटी हो गई खरीद के ला के दूंगा, वरना मालूम है घर पे आने के बाद क्या बोलती है, ज्यादा कुछ बोलिएगा नहीं, मेरे अब्बा ने आपको खरीदा है। बोलती कि नहीं बोलती? अच्छा, आप जिस सोफे पर बैठे हुए, मेरे अब्बा ने दिया है। जिस फ्रिज का पानी आप पी रहे हैं, मेरे अब्बा ने दिया है। जिस बर्तन में खाना बन रहा है, मेरे अब्बा ने दिया है। कितना अच्छा लग रहा है सुनने में? अच्छा लग रहा है? गैरत पैदा कीजिए, गैरत। मेरी बीवी मुझसे कहे कि ज्यादा कुछ बोलिएगा नहीं, मेरे अब्बा ने आपको खरीदा है। फ्रिज का पानी, वो फ्रिज मेरी है, ये सोफा मेरा है। अच्छा ये बताइए, शादी ब्याह में देना चाहिए था महर। महर कितने लोग दे रहे हैं भाई? पहली रात माफ कराते, ये माफ करते कि नहीं करते, या फिर मरते दम माफ कराते? अब्बा अब दुनिया से जा रहे हैं, अम्मी माफ कर दीजिए। मैं माँ बहनों से कहता हूं, कभी माफ नहीं होता, कभी माफ नहीं होता। महरदैन वो लेना है, आज ही से शुरू कर दीजिए। अगर नहीं दिया है तो कितने लोगों ने कहा, रहे मौलवी साहब ये कह के तो आप घर में झगड़ा लगा देंगे। अगर वो कहेगी कि हमारा महरदैन दो तो गड़बड़ हो जाएगा। अरे जो हक है वो तो देना पड़ेगा ना भाई। हदीस के अंदर आया, सुन्नाबी दाऊद किताबुन ने कहा, हदीस नंबर 2117, एक सहाबी थे, उनकी शादी हो गई, मुहरदैन तय तो हुआ लेकिन दिए नहीं। जब मौत का वक्त करीब आया तो उन्होंने वसीयत की। वो सहाबी ऐसे थे, 1500, 1600, 1700 सहाबा में से थे जो उम्रा करने गए थे, जिनको रोका गया था। ये सहाबा को खैबर में भी माल मिलने वाला था, उन्हीं में से थे। तो उन्होंने क्या किया, मौत के वक्त कहा कि खैबर का जो माल मिलेगा मैंने अपनी बीवी को दे दिया, मुहरदैन में मैंने दे दिया। लाखों में वो जमीन बिकी थी, लाखों में। तो मुहरदैन देना है, न कि लाख लेना है। मुहरदैन कौन देता है भाई? लड़का वाला देता है, दे रहा है। मेरा क्या है, मेरा तरीका सुन लीजिए। मैं निकाह नहीं पढ़ाता हूं, लेकिन मैं वो निकाह पढ़ाता हूं जिस निकाह में मुहरदैन देगा वो।
पहले बोल के भाई दीजिएगा, बोला हाँ तो निकाह पढ़ाएंगे वरना नहीं। और अल्लाह का शुक्र है 11-12 साल हो गए मैं बारात में नहीं गया। कोई बारात में बुला था अभी, आज कितनी तारीख है? 18 तारीख हो गई, 18 नवंबर 2022। 6 नवंबर 2022 को मेरे एक खास रिश्तेदार की शादी थी, मैं नहीं गया। हाँ वलीमे में गया, बारात में नहीं गया। अगर आप लोगों के इलाके के उलमा शादी का बाइकाट करें जिसमें बाजा बजता है, आप लोगों के अभी बाजा बजता है, डीजे बजता है, गाना बजता है, दान दहेज लेता है, अगर सब लोग आ जाए बोले कि नहीं जो कोई लेगा उसका बाइकाट होगा, निकाह नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन वहीं पर कुछ मौलाना मिल जाएंगे जो पढ़ा देते हैं, है ना, ये भी तो लेते हैं। अच्छा निकाह पढ़ाने का कजियाना कितना देते हैं आप लोग? 1000 लिया 5 करोड़ रुपया, 5 लाख लिया और देता है कितना? 500, है ना, ठीक है। अच्छा आप लोग क्या छुहारा भी बंटता है क्या? छुहारा, अरे सब सेम चल रहा है पूरे इंडिया में। छुहारा, छुहारा लाता कौन है? काहे? क्या लड़की वाला छुहारा आपको 5 किलो खरीद के नहीं दे सकता था? जब लड़की वाला छुहारा दे सकता था तो आप छुहारा काहे को लाए? अब मैं लड़की वालों से कहता हूं ये बेचारे सूद पर पैसा लाए हुए हैं, कितने परेशान हैं, जिनके पास बेटी है पूछ लीजिए, इंटरेस्ट पर पैसा ला रहे हैं, सूद पर पैसा ला रहे हैं, जमीन बेच रहे हैं। जलसा इस पर होना चाहिए, इस पर जलसा, शादी का बाइकाट करो, पूरे गांव वाले मिल जाए कि बस हम दान दहेज न लेंगे न देंगे, तो कोई आगे बढ़ सकता है क्या? और मालदार लोग आगे रहें, कोशिश करें, यह है असल इस्लाह। इसकी जब तक इस्लाह नहीं होगी, इसलिए अफसोस की बात है हमारी कुछ मुस्लिम बेटियां, कुछ बहनें गैर मुस्लिम के साथ भाग गई। देख ही रहे हैं आप, भाग रही हो। एक बहुत बड़ा सबब है दान दहेज। मेरे भाइयों इसको लगाम लगाना है। अब आप में से जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, कुछ लोग हाथ उठाइए, आपकी हो गई है? आपकी हो गई? आपकी हुई? अरे आपकी हुई कि नहीं हुई? मुस्कुरा कर रहे हैं, आपकी नहीं हुई। चलिए शादी कीजिएगा, शादी कीजिएगा। शादी मतलब सिंपल शादी कीजिएगा, और जब सिंपल शादी कीजिएगा तो उसके अंदर बरकत भी बहुत ज्यादा है। देखिए टाइम भी एकदम खत्म होता जा रहा, 2-3 मिनट और रह गया, पूरी बात भी नहीं हो पाई, सवालात भी आ गए। शादी कीजिएगा, सिंपल कीजिएगा, जितनी सिंपल कीजिएगा आपके घर में बरकत आएगी, और जब बरकत आएगी तो फिर देख लीजिए हरकत बढ़ जाएगी आपकी। आपने देखा कितने लोग बारात जाते हैं, बाराती की बस उलटती है कि नहीं उलटती? जान चली जाए लेकिन रान न जाए। कितने लोग जान दे देते हैं खाने के लिए। कैमरा जरा इन लोगों की तरफ भी घुमाइए, कितने लोग जान दे देते हैं रान खाने के लिए, गोश्त खाने के लिए, बूटी खाने के लिए, लेकिन अल्लाह पर छोड़ते नहीं। मेरे भाइयों कब होगा इस्लाह, कब होगी? 1-2 आदमी उठिए, तहरीक चालू कीजिए, सब लोग मिलकर उनका साथ दीजिए। जब तक ऐसा नहीं होगा बरकत नहीं आएगी। अल्लाह अकबर। बड़ा मसला है अपना, बड़े मसाइल हैं अपने यहाँ। एक बड़ा मसला शादी ब्याह का भी है, इसलिए हम सब उसके जिम्मेदार हैं। नंबर 1, आज अपने यहाँ बेनमाजी की तादाद बढ़ रही है। एक बात और कह दूँ, जिस गांव में मौलाना लोग ज़्यादा है उस गांव में भी बेनमाजी लोग ज़्यादा है। जिस गांव में मस्जिद ज़्यादा है उस गांव में भी बेनमाजी ज़्यादा है। नमाजी नहीं पढ़ते। कब नमाज पढ़ेंगे? कितनी नमाज रह गई हमारी और आपकी? 8 की, खाट की 360 की। 8 वाली जुम्मा की नमाज, खाट वाली जनाजे की नमाज। माशाल्लाह मेरी उर्दू आ रही समझ में, सही बात है। और 360 वाली ईद और बकरीद की नमाज। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। हम कैसे मुसलमान हैं भाई? हम कैसे मुसलमान हैं?
और माशाअल्लाह ये पूरा इलाका सही किताब व सुन्नत वालों का है। और फजर की नमाज की अहमियत सुन लीजिए। सब लोग चाहते हैं कि उनके पास पैसा हो जाए। आप चाहते हैं कि नहीं पैसा हो? बिल्कुल। कोई बोलता है पैसा, क्योंकि जो ना करे बाबू भैया वो करे रुपया। सबसे बड़ा है पैसा पीर, न बाबू न भैया, सबसे बड़ा रुपया। रुपया है। सलाम अलैकुम चाचा, दादा सलाम अलैकुम, किए भालो आছেন? हाँ भालो भालो भालो, ठीक है। पैसा बोलता है। क्या बोलते हैं लोग? पैसा बोलता है। आदमी बोले या ना बोले, लेकिन पैसा बोलता है। याद रखिएगा सबसे बड़ा पैसे वाला कौन है? दलील सही मुस्लिम किताबुल मसाजिद हदीस नंबर 725, रकअतुल फज्र खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। जिसने फजर के वक्त की 2 रकअत सुन्नत पढ़ ली, उसके पास पूरी दुनिया, और पूरी दुनिया में जितना सामान है सब मौजूद है, सब मिल गया। सर आपका ये गांव नहीं। आपके गांव का नाम क्या है भाई? पोठिया घाट, कटिहार जिला में आता है, बिहार में, सीमांचल के इलाके में। अब देखिए दुनिया में जहां जहां ये वीडियो जाएगी, आपके गांव का भी नाम इसमें मौली साहब ने जिक्र कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह तो बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब नाम आ गया। तो नाम के लिए कम मरिए, काम के लिए ज्यादा मरिए। काम होना चाहिए या नाम होना चाहिए? बोलिए। दोनों होना चाहिए। काम भी होना चाहिए और नाम भी होना चाहिए। दोनों होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सही है ना? तो मेरे भाइयों, फजर की नमाज की बड़ी अहमियत है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के इलाके में तो फजर के बाद भी जलसा होता। फजर के बाद भी होता कि नहीं होता? सिर्फ जलसा ही हो रहा है कि कुछ पर अमल भी हो रहा है? ये बताइए आप। ये रात रात बाद जलसा ये सीमांचल ही के इलाके में है, बिहार के इस इलाके में है, कुछ बंगाल में है, कुछ झारखंड में है, बकिया इंडिया के और दूसरे हिस्से में नहीं है। आप साउथ वगैरह में चले जाइए, रात में होता ही नहीं। प्रोग्राम कब खत्म हो जाता? दिन ही में करना, बस खत्म, रात में नहीं। माशाअल्लाह ये पूरी पूरी रात आप लोग जागते हैं। काश के फजर के भी नमाजी हो जाते। इंशाअल्लाह पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे भाई? पढ़ ही रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहे हैं। तो नमाज मत छोड़िए, चाहे हालात जैसे भी रहें, नमाज नहीं छोड़े। क्या मालूम किसका बुलावा आ जाए, कब दुनिया से चला जाए, कब किसका जनाजा पढ़ लिया जाए। कितने बदनसीब ऐसे हैं कि उनका जनाजा ही मस्जिद में आता है, वो लोग कभी मस्जिद में नहीं आते, उनका जनाजा आता है। कितनी औरतें ऐसी है वो कभी पर्दा नहीं करती, सिर्फ कौन सा पर्दा होता है उनके ऊपर? कफन वाला ही पर्दा होता है, उसके अलावा पर्दा नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की औरतें कैसी थी, अल्लाह वाली औरतें कैसी थी, वो सबसे पर्दा करती थी। आज भी है माशाअल्लाह पर्दा करने वाली। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में है, हदीस के अंदर आया, सही बुखारी किताबुल मगाज़ी हदीस नंबर 4141, कि एक मरतबा एक जंग से पीछे रह गई, तो सफ़वान बिन मुअत्तल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नजर आए, तो उन्होंने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब पहले के लोग भी कैसे थे, आज कहीं कहीं देखिए क्या मसला। बोले अच्छा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है, इन्ना लिल्लाह पढ़ा, तो उन्होंने क्या किया? वो खुद कहती है फ़ख़म्मर तो वजही बिजिलबाबी, मैंने अपने चेहरे को अपने दुपट्टे से झांप लिया। यह है माशाअल्लाह। कहीं कहीं बड़ा जज्बा है। कर्नाटक के अंदर उडुपी में एक लड़की ने नारा लगाया था हिजाब वाला, क्या नाम है उसका? मुस्कान। मुस्कान माने खुशी, मुस्कुराहट, मुस्कान। मुस्कान ने इस तरीके से ये किया तो सब लोग बोले वाह वाह माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी खुश हैं। लेकिन मुस्कान के ये कहने से कितनी मुस्कान पैदा हुई अपने यहाँ? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए भाई? पर्दा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोल नहीं रहे मेरे साथ। उर्दू आ रही समझ में कि नहीं आ रही भाई? आ रहे ना समझ में? अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे घर पे भी मुस्कान होनी चाहिए, मुस्कान बिटिया होनी चाहिए। तो हम और आप जब बुर्का खरीद के ला के देंगे तब ना होगा। आज अपने यहाँ बुर्का कहाँ है? मैं एक गांव में गया तो पता चला कि उस गांव में कोई बुर्का पहन के आई, काला बुर्का। तो बोलो अरे भूत आ गए, भूत। नहीं मालूम पता, बोले भूत आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह धीरे धीरे करते 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 उस गांव में इतनी मेहनत हो गई कि अब सब माशाअल्लाह लेडीज सब बुर्के में है।
तो मैं नौजवानों से अपील करता हूं कि आप लोग अगर जागेंगे तब हो पाएगा काम। जब तक आप लोग नहीं जागिएगा तब तक काम नहीं होगा। बुजुर्गों का साथ रहे और नौजवानों का हाथ रहे तब बात बनेगी। सही है कि नहीं?